फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परचेज ऑर्डर प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जब आप गुड्स रिसीव कर लेंगे, डिलीवरी नोट की एंट्री कर लेंगे, रिसिप्ट नोट की एंट्री कर लेंगे, तो उसके बाद आप जब चेक करेंगे रिसीव करने के बाद गुड्स, आपका कुछ स्टॉक उसमें से डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो उसको जब आप रिजेक्ट करेंगे तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको परचेज़र जो होगा वो यूज़ करेगा रिजेक्शन आउट। तो ये वाउचर आपको एक्टिवेट करना होगा, जैसे हमने पिछले वाउचर्स एक्टिवेट किए थे। जब आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको डायरेक्ट कंट्रोल F5 से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 दिसंबर को हमने जो है हमारा कुछ आइटम जो है डिफेक्टिव होने की वजह से हमने उसे रिटर्न किया। तो यहाँ पर हमें लेजर में लेना है पार्टी का नेम और यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर वो जो था डिफेक्टिव था, तो उसको जो है हमने यहाँ पे रिटर्न किया। यहाँ पे हमने ट्रैकिंग नंबर ले लिया और उसने ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए इसके 2 पीसेस हमने जो है रिटर्न किए। इसी तरीके से हम जो है माउस का भी 1 पीस रिटर्न करेंगे। अगर आपको जो है आप अपना रिसिप्ट नोट बनाने के बाद जब आप चेक करते हैं तो उसके बाद अगर आपका कुछ डिफेक्टिव गुड्स होता है तो उसकी एंट्री आपको रिजेक्शन आउट में करनी है। ओके, उसके लिए आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमें जो है सेलर की बुक में देखनी है। सेलर क्या करेगा, जब हम उसको सामान देंगे वापस रिजेक्ट कर कर, तो वो अपनी बुक में करेगा रिजेक्शन इन की एंट्री। सेम उसी तरीके से इसको रिजेक्शन इन एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल F6। यहाँ पे मान लीजिए 2 दिसंबर को ही हमने जो है हमारा इसने जो है रिजेक्शन की वजह से इसके पास सामान वापस आया। तो यहाँ पर हमने इसका ऑर्डर नंबर ट्रैक कर लिया और इसका 2 पीसेस हमने इसको रिटर्न कर दिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये एंट्री करनी है। सेम इसी तरीके से माउस की भी करेंगे। और रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन के केस में यहाँ पर आपको कोई भी आपका टैक्स नहीं लगाना है, सिंपल आपको स्टॉक रिड्यूस करना है। ओके, इसके बाद परचेज में देखिए इसका अफेक्ट, जब आप ऑल्ट जी कर कर अपनी स्टॉक समरी चेक करेंगे तो यहाँ पर अब अफेक्ट देखिए। पहले आपको कंप्यूटर के 10 पीसेस यहाँ पे शो हो रहे थे, अब यहाँ पर आपको रिड्यूस होकर 8 और 9 पीसेस यहाँ पर ये शो कर रहा है, क्योंकि आपने इसके 2 पीसेस रिटर्न कर दिए हैं और 1 पीस माउस का रिटर्न कर दिया है। ओके, तो इस वजह से ये जो है रिड्यूस हो चुका है और इसकी अब जो क्लोजिंग आप स्टॉक देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इस टाइप से शो कर रहा है। जब आपने कंप्यूटर का यहाँ पे चेक किया तो पहले आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो थी 10 पीसेस, और अब जो पेंडिंग क्वांटिटीज़ रह गई हैं वो आपकी अब 8 रहती हैं बस। नहीं तो अगर आपने रिटर्न नहीं करते, उसको रिजेक्ट नहीं करते, तो यहाँ पर आपकी पूरी 10 दिखाता, लेकिन यहाँ पर आप रिजेक्ट कर चुके हैं तो इसकी वजह से ये आपको रिड्यूस कर कर यहाँ पर आपकी क्वांटिटी शो कर रहा है। ओके, इसी तरीके से आप जो है सेल्स वाली कंपनी में भी आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसी तरीके से दिखाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, रिजेक्ट करने के बाद आपने जो है आपको परचेज वाउचर मिल गया। ओके, तो आपको जो है इनवॉइस मिल गया, तो उसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए 002। मान लीजिए 31 दिसंबर को जो है हमें वो इनवॉइस मिला, तो यहाँ पे हमने रिसिप्ट नंबर इसका एंटर कर दिया जो हमने पहले डाला था, और उसने जो है ऑटोमेटिकली फिर ऑर्डर नंबर को ट्रैक कर लिया और पूरा बिल जो हमने उसका बनाया था वो इसने यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब यहाँ पर कंप्यूटर के पीसेस देखिए, जब हमने ऑर्डर दिया था तो हमने 10 पीसेस का बनाया था, यहाँ पर अब हमें सिर्फ वो 8 पीसेस शो कर रहा है। ओके, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम इसमें ऐसे एंटर एंटर कर कर इसको एक्सेप्ट कर देंगे और ये हमारा परचेज का सेकेंड बिल बन चुका है। ओके, जो कि हमने डिलीवरी नोट रिजेक्शन के बाद हमने यहाँ पे बनाया है। इसी तरीके से जब सेलर अपनी बुक में इसकी क्या एंट्री करेगा, इस स्टेप पे उसको एंट्री करनी होगी सेल्स वाउचर में। तो F8 करके जो है वो सेल्स वाउचर ओपन कर सकता है। और यहाँ पर मान लीजिए आपने डिलीवरी नोट आप यहाँ पर आपको डालना है। जैसे ही आप इसमें डाल देंगे डिलीवरी नोट या रिसिप्ट नोट, वो ऑटोमेटिकली आपका सारा ऑर्डर जो है पिछला वाला वो ट्रैक कर लेगा और उसमें जो अभी का
करंट अफेक्ट है वो आपको यहाँ पर शो होगा, जो आपको रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन करने के बाद जो आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने सेल्स की भी एंट्री कर दी है। ओके, अब आप जब इसके बाद इसका अफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर जब आप ऑल्ट जी कर कर अब जब आप इसका अफेक्ट देखेंगे अपने स्टॉक समरी में, तो आपको ये क्या दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको जब आप इस पे एंटर करेंगे माउस में, तो यहाँ पर अब देखिए आपको जो है यहाँ पर जो आपके पहले परचेज बिल पेंडिंग में 2 बिल शो कर रहा था, बट अब यहाँ पर आपका ये सिर्फ 1 बिल शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो है अब उस बिल के अगेंस्ट जो है परचेज की एंट्री हमने कर ली है, तो इस वजह से अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये 1 बिल शो कर रहा है पेंडिंग में, जो कि जिसका जो है अभी हमें कोई भी इनवॉइस नहीं मिला है। ओके, सिर्फ गुड्स मिली है, इसकी इनवॉइस नहीं मिला है, तो अभी ये एक वाउचर शो कर रहा है। ओके, ऐसे ही जब आप यहाँ पर परचेज ऑर्डर में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी भी इसका जो है जिसका हमने वाउचर ले लिया था उसका अभी भी आपको शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसके सारे 10 पीसेस आपको नहीं मिले हैं, आपके वहाँ पे अभी जो 2 पीसेस आपने जो रिजेक्ट कर दिए थे वो आपको यहाँ पर अभी आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है, तो इस वजह से वो आपकी बैलेंस क्वांटिटी में कंप्यूटर के 2 पीसेस और माउस का 1 पीस अभी भी स्टिल शो कर रहा है। अगर आपने कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया होता तो यहाँ पर से ये दोनों जो ये जो आपका बिल है प्रियंका का, ये हट चुका होता। हम देखते हैं इनवॉइस रिसीव करने के बाद अगर हमें कोई भी गुड्स रिटर्न करनी है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो अगर परचेज़र को अपनी बुक में एंट्री करनी है तो परचेज़र यूज़ करेगा उस केस में डेबिट नोट। ओके, तो यहाँ पर जो आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैं वो आपके पहले से एक्टिवेट हैं, आपको उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम परचेज़र की बुक में परचेज़ रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम डे बुक में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें किस बिल के अगेंस्ट जो है रिटर्न करनी है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला जो परचेज इनवॉइस है हमारा सेकंड नंबर का, हमें इसके अगेंस्ट जो है रिटर्न करनी है। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल डिटेल्स क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर 002 है और डेट है 31 दिसंबर। ओके, तो यहाँ पर हम डे बुक से ही यहाँ पर ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और डायरेक्ट जो है आपके वाउचर पहले से ही डेबिट नोट आपका पहले ही एक्टिवेट है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑल्ट F5 कर दीजिए और F2 कर कर यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट जनवरी को हमने जो है रिटर्न करी, पार्टी ले ली, और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल रखना है, सिर्फ आपको ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स डालनी है और इस स्क्रीन को हमने कर दिया एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पर परचेज ले लिया, अब यहाँ पर हमने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया और ऑर्डर नंबर हमारा जो है वो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर मान लीजिए उसका 1 पीस हमने जो है रिटर्न किया और यहाँ पर हमने CGST SGST लगा दिया। ओके, और यहाँ पर हमने जो GST डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप जो है कोई भी रीज़न यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग आपने जिस भी वजह से जो है रिटर्न किया है आप वो रीज़न यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट का नंबर लेना है। ओके, और यहाँ पे हमारा जो है सेकंड बिल के अगेंस्ट हमने जो है ये डेबिट नोट की एंट्री कर ली। अब सेम इसी केस में जो है सेलर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा। अगर हम अपनी बुक में क्रेडिट नोट डेबिट नोट में एंट्री कर रहे हैं तो सेलर यूज़ करेगा क्रेडिट नोट। ओके, तो उसको जो है हमें जो हमारा सेकंड सेल्स का बिल था सेम इसी बिल के अगेंस्ट हमें जो है क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। तो यहीं से हम ऑल्ट ए कर कर ऑल्ट F6 प्रेस करेंगे तो हमारा क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। हमने डेट ले ली, पार्टी ले ली और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर हम ट्रैकिंग नंबर एप्लीकेबल कर देंगे तो वो पूरा ऑर्डर नंबर पिकअप कर लेगा, पूरा ऑर्डर जो है हमारा हमने जो बनाया था वो ले लेगा। यहाँ पे हमने ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स डाल दी और यहाँ पर हम कंप्यूटर का एक पीस यहाँ पर रिटर्न करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर हमने एंटर किया 1 पीस और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर हमने हमारा CGST SGST लगा लिया। क्रेडिट नोट डेबिट नोट के केस में आपको ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और यहाँ पर GST डिटेल्स वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कोई भी रीज़न, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया अदर्स। अगर इसमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारा जो डेबिट नोट नंबर है वो है 1 और यहाँ पर हमें वो डेट डालनी है जिस दिन हमने रिटर्न किया है। ओके, हमें वापस मिला है और अगेंस्ट हमने लिया है सेकंड बिल के अगेंस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेकंड वाला बिल जो है वो सेलेक्ट कर लिया।
ओके। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला बिल ले लेंगे और ये हो गई है हमारी क्रेडिट नोट की एंट्री सेलर की बुक में। ओके। इसके बाद जब आप यहाँ पर ऑल्ट जी कर कर रिपोर्ट चेक करेंगे अपनी स्टॉक समरी की, तो यहाँ पर अब देखिए आपको यहाँ पर 7 पीसेस शो कर रहा है, जो कि पहले आपको 8 पीसेस शो कर रहा था। ओके। यहाँ पर आप जब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपने ओपनिंग बैलेंस जो था इसका वो 8 पीसेस था और जो 1 है वो आपने रिटर्न कर दिया है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर अपनी परचेज बुक में रिपोर्ट चेक करेंगे तो उसमें भी आपको जो है इसी टाइप से शो होगा। हम गए परचेज वाली कंपनी में और यहाँ पर हमने स्टॉक समरी चेक करी, यहाँ पर भी आपको अब कंप्यूटर के 7 पीसेस शो कर रहा है 8 की जगह पे। इस एंट्री को हमने ओपन करके देखा तो यहाँ पर भी जो है सेम वही शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर जो है आप पार्टी का भी लेजर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए लेजर वाउचर आपने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ से आपको जो है जो हमारी पार्टी थी उसका लेजर चेक करना है। तो यहाँ पर हमने उसका लेजर देखा, जो हमने जो इसके अगेंस्ट परचेज बिल रेज किया था वो हमें क्रेडिट साइड में शो कर रहा है और इस परचेज को हमने रिड्यूस किया, तो रिड्यूस करने के लिए हमने जो है डेबिट नोट का यूज़ किया जिसमें हमने परचेज रिटर्न करी। ओके।